ये तस्वीरें हैं दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित राजस्थान के खेड़ा बॉर्डर की, जहां संयोगवश बुद्ध पूर्णिमा के दिन किसान आंदोलन के 6 महीने और मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर कृषि कानूनों के विरोध में हाथों में काले झंडे लेकर काले दिवस के रूप में किसानों ने मनाया रोष और विरोध दिवस। जिन्हें अपना समर्थन देने पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा, हमारे इस आज़ाद भारत में भाजपा से पहले जनता और किसानों की घोर विरोधी सरकार कोई नहीं आई, जिसे ना कानून की भाषा समझ में आती है, ना प्यार की और ना ही किसानों के दर्द की। लेकिन अब किसान समझदार हो चुका है, जो आंदोलन के अगले दौर में अगर सरकार ने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो उनसे उसी भाषा में बात करेगा जो उसकी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इस मौके पर किसानों के समर्थन में पहुंची भारतीय महिला फेडरेशन और राजस्थान किसान सभा जयपुर की महिला किसान नेता निशा सिद्धू ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा, किसान किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकता, लेकिन आज किसानों को पूरे 6 महीने हो गए आंदोलन करते हुए। सरकार ने कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें मर चुके कृषि कानूनों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट किसान सरकार से लेकर ही उठेगा, जो सरकार को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हर जगह शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बंगाल चुनाव से कोई सबक नहीं लिया तो अब किसान उत्तर प्रदेश में भी डेरा डाल देगा, ये निश्चित है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को देश और किसानों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तो केवल अपनी मूछे और बल्कि यूं कहिए अपनी दाढ़ी को ही महत्व देने से फुर्सत नहीं। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि वह इन कृषि कानूनों को वापस लेने में जितनी देर करेंगे, ये आंदोलन उतना ही सरकार को महंगा पड़ेगा। इसके विपरीत इस मौके पर एक टेंट में बैठे चाय की चुस्कियां लेते इन किसानों ने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, जिसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें ही काफ़ी हैं। योगेंद्र जी, आज जो किसान काला दिवस मना रहे हैं कृषि कानूनों को, क्या कहेंगे? आज 26 मई को देश भर के किसान जो रोष और विरोध दिवस मना रहे हैं काले झंडों को लेके, जैसे हमारी बहनें हैं, भाई, हमारे तमाम नेता जिन्होंने इस मोर्चे को बनाए रखा है यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन एक विशेष संयोग का दिवस है। 26 मई को किसान मोर्चा के 6 महीना पूरे होते हैं। यही वो दिन है जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे होते हैं और आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। उस क्रांतिकारी महात्मा का दिन है जिसने इस दुनिया को समता का, न्याय का संदेश दिया। और उस क्रांतिकारी अवसर पे, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे याद करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि मिले। मोदी सरकार के 7 साल को याद करते हुए हम पूछते हैं, इस देश का किसान कहता है कि इस सरकार ने जितना घोर किसान विरोधी काम किए हैं उतना आज़ाद भारत में किसी सरकार ने आज तक नहीं किए हैं। और पिछले 6 महीनों को याद करते हुए किसान अपने संकल्प को दोहराते हैं, अपने संघर्ष को आगे लेके चलने का एक हौसला बनाते हैं। जोगिंदर जी, एक तरफ सरकार अपनी हठकर्मिता पर अड़ी हुई है कि वो कानून वापस नहीं लेना चाहती, लेकिन अब जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, इसके बीच में आंदोलन करना, ज़्यादा भीड़ को बढ़ावा देना, वो कितना जायज़ समझते हैं? आप खुद ही देख रहे हैं, हमने ज़्यादा भीड़ को बढ़ावा नहीं दिया। यहाँ पे कितने हमने विशेष कुछ साथियों को नहीं बुलाया, जो साथी यहाँ बैठे थे। तो आज 26 मई को हमने कहीं पे कोई बड़ी महापंचायत का आयोजन नहीं किया है, कोई रैली का आयोजन नहीं किया है, कोई उस तरह के प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया है। जो साथी जहां हैं, जो कैंप में हैं वो कैंप में, जो धरने पे हैं वो धरने पे, जो गांव में हैं वो गांव में,
सब वहाँ बैठ के अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांव में अपने घर पे काला झंडा लगा रहे हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पे झंडा लगा रहे हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की बड़ी भीड़ को बनाना नहीं चाहते। योगेंद्र जी, कई दौर की वार्ता हो चुकी सरकार के साथ, क्या अभी तक निष्कर्ष निकला और आने वाले समय में लगता है कि इतने संघर्ष के बाद किसान की आवाज़ पहुँच पाएगी सरकार के कान? सरकार की वार्ता से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन इस 6 महीनों में किसान की एक दूसरे से वार्ता हुई है, उससे बहुत कुछ निकला है। किसान ने पिछले 6 महीने में अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, अपनी राजनीतिक हैसियत का, अपनी ताकत का एहसास उसे हुआ है और किसान की एकता स्थापित हुई है। सरकार सुने ना सुने, किसान ने एक दूसरे की बात सुन ली और उससे जो शक्ति बनी है उसका मुकाबला इस देश की कोई सरकार नहीं कर सकती। मैंने बार बार कहा है, ये 3 कानून रद्द हो, ये मर चुके हैं। बस अब सरकार की हठधर्मिता है कि वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, वो भी किसान लेके जाएंगे। अब देखिए, आर्थिक स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हुई है क्योंकि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और काम का भी नुकसान हो रहा है। तो उस बारे में किसान क्या सोचते हैं, आप किस दृष्टि से देखते हैं? किसान बड़ा समझदार होता है जी। धरने पे भी आ गया और उसके पड़ोसी ने उसके लिए पानी भी लगा दिया और कटाई के लिए भी चला गया। पहले अपने फसल की कटाई करने चला गया और अब आंदोलन की जो फसल है उसकी कटाई करने आ गया है। तो जैसा आप जानते हैं, इस सब के बीच किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसान ने इस पिछले 1.5 साल में, जबकि देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, अगर किसी एक ने उसे संभाल के रखा है तो वो देश का किसान है। तो मैं समझता हूँ किसान आंदोलन भी करेगा, धरना भी करेगा, फसल भी उगाएगा, आंदोलन की फसल भी काटेगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आगे की रणनीति की क्या करें? अगर सरकार की यह हठधर्मिता जारी रही तो जैसा हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के चेतावनी दी है कि आज के बाद हमें अपने आंदोलन के अगले दौर का ऐलान करना होगा और वो जो अगला दौर हमारे आंदोलन का होगा उसमें इस सरकार को उसी भाषा में समझाना होगा जो भाषा ये समझती है, क्योंकि ये सरकार कानून की भाषा समझती नहीं, संविधान की भाषा समझती नहीं, ईमान की भाषा समझती नहीं, इंसानियत की भाषा समझती नहीं। ये केवल एक भाषा समझती है, वोट और चुनाव। वोट की चोटों तो समझते हैं। बंगाल में इनको सबक दिया और अगर इतने से भी इनका पेट नहीं भरा है जो बंगाल से सबक मिल गया है तो किसान को हो सकता है मजबूर होकर उत्तर प्रदेश जाना पड़े। योगेंद्र जी, हमारा आखिरी और अहम सवाल आपसे यही है कि अब ये जो आंदोलन है ये कौन सा रूप लेगा, क्योंकि जो पहले केस वापस लिए सरकार ने, कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, अब क्या लगता है? ये आंदोलन किसान के बल पे खड़ा हुआ है, शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्ण रहेगा। हम किसी किस्म की हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे और हम इस सरकार को लोकतंत्र की उस भाषा में समझाएंगे जिसमें सरकार समझती है। हिसार में जो केस वापस लिए, क्या लगता है कि आगे सरकार को ऐसा कदम उठाएगी कि किसानों के जो हित में ना हो? सरकार ने तो बार बार ऐसे कदम उठाए हैं। हिसार में हमारे ही किसानों को पीटा और हमारे ही किसानों के खिलाफ मुकदमा कर दिया, इसलिए किसान को खड़े होकर वहाँ हिसार में इकट्ठा होना पड़ा और कहा कि मुकदमे वापस लो। किसान की जीत हुई। इस देश में जब किसान में एकता आ जाए, स्वाभिमान जाग जाए, उस किसान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सरकार की मर्जी है, जितना देर करवाएगी उतना सरकार के लिए महंगा सौदा साबित होगा। अब मोदी जी अपने व्यक्तिगत मान सम्मान, अपनी मूछ को ज़्यादा महत्व देते हैं, आजकल तो दाढ़ी कहना चाहिए, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, या कि किसान के दुख दर्द को पता लग जाएगा। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं निशा सिद्धू हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन से और राजस्थान किसान सभा से, और 13 दिसंबर से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर पे, और लगातार बने हुए हैं। और जब तक मोदी जी अपने काले कानून वापस नहीं लेते तब तक मोर्चे पे डटे रहेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने हठधर्मिता कर रखी है, लेकिन हम सारा जो भी संयुक्त किसान मोर्चा हमारा नेतृत्व है, वो जैसा आदेश देगा, जैसा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहेगा, हम उतना आगे बढ़ेंगे। देखिए, कई दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है।
क्या ऐसे में किसानों को भी को रास्ता निकालने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो नहीं मानने वाली। किसान तो किसान, उसको तो मोदी सरकार को तो आम आवाम की भी नहीं पड़ी है। गंगा मैया में तैरती लाशें नहीं पता चल रही हैं, उनको अपनी जनता की परवाह है क्या कहीं पे? वो अपनी चुनावी रैलियां कर रहे थे और लोग कोरोना की महामारी की चपेट में आ रहे थे। तो अगर उनको अपनी जनता की, अपने देश की परवाह होती तो वो ऐसी हरकतें करते फिरते। उनके एजेंडे में ही उनकी जनता की पीड़ा नहीं है, तो किसान भी उसी वर्ग के अंदर आते हैं। इसीलिए मोदी सरकार हमारी परीक्षा जितनी लेना चाहता है, जितने इम्तिहान लेना चाहता है, जितना आजमाना चाहता है आजमा ले, लेकिन आखिर अंत तो किसान ही पैदा करता है। लेकिन मैडम देखिए, लगातार आज 6 महीने हो गए और 7 साल सरकार को हो गए। जिस प्रकार से किसान देश दुनिया को अन्न उपलब्ध करवाता है, उसे ही अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पर आज बैठना पड़ रहा है। आज काला दिवस मनाया गया, क्या कहेंगे? काला दिवस इसीलिए सरकार को चेतावनी है ये कि हम अपना अनुशासन भी ख़त्म नहीं करेंगे, किसान जो हैं। और मोदी शासन के कुशासन के 7 साल आज पूरे हो गए हैं। 2014 में 26 मई को उन्होंने अपनी ओथ ली थी, शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, और कुछ वादे किए थे देश की जनता के साथ कि वो उसके प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। वरना तो बहुत मोदी होंगे देश के अंदर, हम उनकी बात तो नहीं कर रहे। हम नरेंद्र मोदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री और देश के मुखिया हैं, और देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। वो अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं, लेकिन किसान को सड़कों पे आने के लिए मजबूर किसने किया? मोदी सरकार ने किया है। किसान तो अपने घर में था, अब जब आ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। मैडम, हर मूवी का एक एंड जरूर होता है, चाहे वो सुखद एंड हो या दुखद एंड हो। क्या लगता है कि ये जो मूवी है किसान और सरकार के बीच की, इसके एंड के बारे में क्या कहेंगे? क्या कभी एंड होगा या किसानों को यूं ही सड़कों पर बैठना पड़ेगा? एंड तो लाजमी होगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की जो हार्ट बीट होती है वो उसकी राजनीतिक ज़मीन होती है। अब उसकी अगर राजनीतिक ज़मीन पहले 4 राज्यों में खिसक गई तो उससे पता लगना चाहिए उनको। आने वाले चुनावों में किसान और कुछ करना पाए, लेकिन उसको धरातल दिखा देंगे जैसे बंगाल के अंदर दिखाया है, तो उनको समझ में आ जाएगा। राजनीतिक ज़मीन खिसकेगी तो निश्चित तौर पे उनको भी नीचे आना पड़ेगा, किसान तो जीत के वापस लौटेगा। अमरपाल ढाका। अमरपाल जी, कहाँ से आया? बागपत यूपी, गांव डिकोली, डिस्ट्रिक्ट बागपत। इतनी दूर से तुम्हें यहाँ रेवाड़ी हम ये दिखाना चाहते हैं मोदी जी को, राजस्थान, हरियाणा और यूपी सब एक हैं। बंगाल से हराया, अब सारे साथ भैया के यूपी से हराऊंगे अब की बार। इसने सबक सिखाऊंगे सरकार ने।